हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज यू नो एवरीबडी दैट हमारा चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग रनिंग में है। ओके, तो इस कड़ी में अब तक हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा। अब तक आप लोगों ने ये सीखा कि हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उस ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकाला जाता है, और वो ऑब्जर्वेशन आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते थे, वो ऑब्जर्वेशन बच्चों की हाइट हो सकती थी। तो इस ऑब्जर्वेशन में हम लोग एक एवरेज निकालना करते थे, एक मीन निकालना करते थे। इसके बारे में अब तक हम लोगों ने स्टडी की है। अब हम एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं, डाटा हैंडलिंग के। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है मोड। तो मोड का मतलब क्या रहता है? हमारे पास में कोई भी ऑब्जर्वेशन है, अब हम वो चीज़ देखते हैं कि भाई ये चीज़ बार बार आ रही है, घड़ी घड़ी आ रही है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मेरे पास में एक डाटा है, मोड निकालना है हमें। आप सपोज कीजिए कि आपका फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट आया। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, साइंस और सोशल स्टडीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मार्क्स देखिए कैसे आते हैं। 10 में से आपके हिंदी में आ गए 5 मार्क्स, इंग्लिश में आ गए 6 मार्क्स, मैथ्स में आ गए 9 मार्क्स, संस्कृत में आ गए आपके 8 मार्क्स, और इसके बाद में ये साइंस में आ गए आपके 8 मार्क्स, और सोशल स्टडीज़ में आ गए आपके 7 मार्क्स। ठीक है, अब आपके पास में ये एक डाटा दे रखा है, तो इस डाटा में आप देखेंगे कोई चीज़ कॉमन लग रही है क्या? कॉमन आप देखोगे संस्कृत और साइंस में आपके दोनों में बराबर 8-8 नंबर आए हैं 10 में से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट टेस्ट का, इसका जो मोड है 8। समझ में आ गया मोड किसे कहते हैं? मोड मतलब वो वैल्यू जो कि किसी ऑब्जर्वेशन में हमें बार बार मिलती है। अब आप ये देख सकते हैं किसी स्टूडेंट्स की, आपकी क्लास में जैसे कुछ बच्चों की हाइट दे रखी है। ठीक है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे मेरे पास में कोई डाटा दे रखा है सेंटीमीटर्स में, तो आप सपोज करें ये सारे सेंटीमीटर में डाटा दे रखा है। बच्चों की हाइट है सेंटीमीटर में दे रखी है। अब इसमें से इसका मोड कौन सा होगा? तो आप एक बार डाटा देखिए, कोई चीज़ आपको कितनी बार रिपीट हो रहा है? 145, 1 2 3 4, 145 4 बार आ गया। इसके बाद में 146 1 2 2 बार आया। 150 1 2 3 3 बार आया। इसके बाद में 151 एक बार आया, 186 एक बार आया, 160 एक बार आया। तो जब सबसे ज़्यादा बार आने वाला कौन सा नंबर है? वो है 145। तो हमारे पास में जो हाइट का ऑब्जर्वेशन है, इसमें इसका जो मोड हो गया, मोड वैल्यू हो गया 145। ठीक है, अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि अपन मोड किसे कहते हैं। जो चीज़ ज़्यादा बार आती है ना, वो चीज़ मोड होती है, चाहे हमारे पास में कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखा हो। चलिए अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं। इस अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखिएगा। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम सबसे पहले क्या लेते हैं? ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे सब बच्चों की हाइट्स हो। मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन का वो वाला ऑब्जर्वेशन है, इज द ऑब्जर्वेशन दैट occurs most often। क्या मतलब हो गया? द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। तो मोड क्या है?
किसी भी सेट का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, हमारे पास में कुछ डाटा दे रखा है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, चाहे सारे क्लास के बच्चों की हाइट्स हो गई, तो उसमें से इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफ, जो सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आ रही है वो चीज़ होती है मोड। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है मोड की, आप इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। नाउ अगला टॉपिक है मीडियन। मीडियन का मीनिंग होता है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे मेरे पास में दो ही चीज़ें रहती है, आप कहोगे कि सर हर बार क्या आप अपने क्लास के मार्क्स बारे में बताते हो, सर बार बार क्या आप बच्चों की हाइट के बारे में बताते हो। ये दो ऐसी चीज़ें जो आपको याद रहती है, आपको आसानी से समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले जैसे आप देखिए कि सपोज कीजिए अभी अपने आपके सेकंड टेस्ट का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके बाद में मैथ्स, सोशल स्टडीज़, और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट है साइंस। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें मार्क्स देखिए कैसे आ रहे हैं आपके, जैसे आपकी हिंदी में 8 नंबर, इंग्लिश में 5 मार्क्स, संस्कृत में 7 मार्क्स, मैथ्स में 8 मार्क्स, सोशल स्टडीज़ में 4 मार्क्स और साइंस में आपके 7 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो भी डाटा दे रखा है, अगर हमें इसका मीडियन निकाला, मीडियम वैल्यू निकालनी है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा, हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दें। ठीक है, ये हमारा पहला काम रहेगा। तो मैं ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से देखिए, सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 4, सोशल स्टडी। इसके बाद में इससे बड़ा 5 है, इससे बड़ा है 7, इससे बड़ा 7 फिर से, और इससे बड़ा है 8, फिर 8। ठीक है, ये आपके मार्क्स आ गए। अब इसकी मीडियम वैल्यू निकालनी है ना, मीडियन इसका होगा 7। ठीक है, बीच की वैल्यू, यहाँ बीच में देखो दोनों में 7 है, तो ये आपकी होगी मीडियम वैल्यू। ठीक है, एक और आपको समझाता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट्स की अपन हाइट लेते हैं। हाइट देखिए कैसे रहती है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज करो मैं 7 बच्चे लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा लूँगा तो फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने में और बोर्ड की साइज के हिसाब से मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो समझ लो कि आपकी कोई ट्यूशन क्लास है या कोई कोचिंग क्लास है, उसमें 7 बच्चे आपके साथ में आते हैं, टोटल सब मिलाकर के 7 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए सेंटीमीटर के हिसाब से मैं वैल्यूज निकालता हूँ। तो ये 7 बच्चे हैं, बच्चों की हाइट दे रखी है सारे सारे बच्चों की। ठीक है, एक बच्चा, ये दूसरा बच्चा की, ठीक है 145 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो अब बच्चों की ये हाइट्स है 7 बच्चों की। तो सबसे पहले इन सभी को अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, आप चाहें तो डिसेंडिंग में जमा सकते हैं, बस एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो मैं अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेता हूँ। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर है 148, 148 के बाद में 147, 147 के बाद में है, उससे छोटा है 145। ठीक है, 145 के बाद में है 144, 144 एक बार और है। ठीक है, इसके बाद में है 144 से छोटा, ये आपका है बच्चों 140। एक मिनट, एक डाटा कुछ कम पड़ रहा है, 148 एक बार आ गया, 147 एक बार आ गया, एक बार ही है। ठीक है, 145 एक बार आ गया, एक बार, 2 बार है 145। ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर 144, फिर 144 और सबसे लास्ट में
140। ठीक है, ये सातों बच्चों को मैंने जो है ये मैंने जमा दिया इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे आ गए। अब इसमें देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद में अब इनकी मिडल वैल्यू क्या होगी, मिडल वैल्यू होगी 145। ठीक है, 3 यहाँ से ले लीजिए, 3 यहाँ से ले लीजिए, बीच में 145 बचता है। इसी तरह से अपन मीडियन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से देखिए मीडियन की डेफिनेशन, ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मीडियन की जो मीनिंग होता है ना, मीनिंग होता है इसका मिडल वैल्यू। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन तो नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके खाली समझने के लिए, और आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है मीडियन की। फॉर ए गिवन डाटा that is arranged either in ascending or descending order for a given data that is arranged either in ascending or descending order, median gives us middle value। ठीक है, तो जो मीडियन है वो हमें देता है मिडल वैल्यू। प्लीज़ मेरी आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे अपना टीचर मानते हैं। देखिए ये लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी है, केवल समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। आपको अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो ये था मीडियन फॉर ए गिवन डाटा, वॉट एवर हमें डाटा दिया हुआ है, जो भी ऑब्जर्वेशन, आपकी मार्कशीट हो गई, चाहे आपके बच्चों की हाइट्स हो गई, चाहे आपका जैसे आप ये देख लो कि कहीं आप खाना चले गए, किसी बच्चे ने 4 रसगुल्ले खा लिए, किसी ने 2 रसगुल्ले खा लिए, किसी ने 1 रसगुल्ले खा लिए, तो वो भी डाटा हो गया। कुछ भी ले लीजिए, whatever आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। ठीक है, सो फॉर ए गिवन डाटा दैट इज अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि या तो असेंडिंग में जमा हुआ हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ हो। ठीक है, मीडियन गिव्स अस मिडल वैल्यू। ठीक है, मीडियन जो देता है हमें उसकी मिडल वैल्यू देता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नहीं है। डेफिनेशन बस इतनी है, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। ठीक है, ये और आपको लिखा देता हूँ। अगर आपको याद ही करना है तो बस एक वर्ड या 2 वर्ड याद कर लीजिए, मिडल वैल्यू, उसे अपन मीडियन कहते हैं। ठीक है, और दिस ऑर्डर मीडियन गिव्स अस इट्स मिडल वैल्यू, इट्स और लगा देना यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों को मैंने ये मोड के बारे में सिखाया और मीडियन के बारे में सिखाया। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरा जो चैनल है यूट्यूब में, जो मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो आप पुट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि नहीं कमेंट बॉक्स से अच्छा मेरे से बात करना चाहे तो डेफिनेटली बच्चों मेरे साथ बात कीजिए। मेरा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है उस पर आप मुझे सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे, दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच में मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम 12 PM to 3 PM। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉच माई वीडियो। हैव ए गुड डे अहेड।